हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। चलिए हम आज देखते हैं जो पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ था री एग्ज़ाम, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे को जितने आंसर पता थे मैंने उतने ही बताने की मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, और जब आंसर की आएगी तो मैं उसके बाद आपको आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर बताऊँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक हरिशेन निम्न में से किस पद पर कार्य नहीं करता था। ठीक है, यह धर्म महामात्र धर्म महामात्र पर काम नहीं करता था। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। चित्र P व Q के बीच में निश्चित संबंध है। कौन सा चित्र प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा जिससे कि चित्र R व S के बीच भी समान संबंध होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्यूरा और प्यूरा के गीत कुर्मांचल में प्रसिद्ध हैं। यह दोनों शब्द किसके अपभ्रंश माने जाते हैं। ठीक है, तीसरे का जो सही आंसर है वो हमारा डी आंसर है। ठीक है, सुगंध एवं वायु। ठीक है, चलिए चार ऑप्शंस हैं उसमें से डी आंसर है। ठीक है, मैं सारे ऑप्शंस नहीं बता रही हूँ, जो सही आंसर है मैं सिर्फ वही बताऊँगी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश ब्राज़ील में कहलाते हैं कि ब्राज़ील में उनको क्या कहते हैं, कैंपोस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कैंपोस। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा लिया जाने वाला कर कटक किसके लिए लिया जाता है। यह लिया जाता है सेना के लिए। ठीक है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा है, कटक। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य रूप से रणसिंगा वाद्य यंत्र किस धातु से बनाया जाता है। रणसिंगा किस धातु से बनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं हम, कनिष्क की राजधानी निम्न में से किस स्थान पर थी। तो कनिष्क की राजधानी किस स्थान पर थी, देखिए पुरुषपुर पेशावर, पुरुषपुर को ही पेशावर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम नवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो है सी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भारत ने NFSA 2013 के कार्यान्वयन के माध्यम से भोजन के अधिकार को कानूनी रूप से मान्यता दी है। ठीक है, चलिए भोजन के अधिकार का उद्देश्य मिड डे मील MDM योजना के तहत स्कूलों के माध्यम से मानव जीवन में भोजन एवं पोषण की सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, दोनों कथन ए और दो सही है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिमालयी राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से अधिक है। तो किसका है, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, किसका है, हिमाचल प्रदेश का। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से बना है। पृथ्वी का कोर किन पदार्थों से बना है, तो निकिल व लोहा से बना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस राज्य सत्ता के अधीन दिव्य न्याय गोलादीप तराजूदीप की अवधारणा अस्तित्व में थी। ठीक है, तो किसके समय पर थी, गोरखा के समय। देखिए 3 दिव्य प्रथाएं थी, गोलादीप, तराजूदीप, कड़ाईदीप, है ना, 3 दिव्य प्रथाएं थी, आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, जो अभी रणसिंघा के बारे में आया था लोक वाद्य यंत्र, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है और मैंने हाल ही में इसके बारे में वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन
डी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से टिहरी रियासत के रवाई कांड से संबंधित गलत विकल्प छांटिए। ठीक है, इसमें से हमने गलत विकल्प देखना है। चलिए इसके हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। चलिए, रवाई कांड 1930 में हुआ था, ठीक है, और इसी को ही तिलाड़ी का मैदान भी कहते हैं। यह घटना टिहरी रियासत के तिलाड़ी मैदान में घटी थी, ठीक है। तीसरा है सी ऑप्शन, इसे रवाई का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। ऑप्शन डी है, उस समय टिहरी राज्य के दीवान पद्मदत्त रतूड़ी थे। ऑप्शन डी जो है इसका वो गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्वाड का कौन सा देश सदस्य नहीं है? ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन है ऑप्शन डी, चीन। ठीक है, चीन इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा हेतु टिहरी में कैंपवेल बोर्डिंग हाउस बनवाया था? ठीक है, चलिए इसका सही आंसर है कीर्ति शाह। ठीक है, सही ऑप्शन है डी, कीर्ति शाह। चलिए आगे देखते हैं, दोखा और भंगेला क्या है? दोखा और भंगेला क्या है? ये इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पवार शासकों द्वारा आरोपित कर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। देखिए, x और y के बीच दूरी 15 किलोमीटर है और दोनों उनको जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। यदि y की चाल x की चाल का 4 गुना है तो x के द्वारा तय की गई दूरी जब दोनों किसी बिंदु पर मिलते हैं तो क्या होगी? ठीक है, 18 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइट आंसर इसका 3 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के उपरांत कर्नाटक का नवाब निम्न में से किसे बनाया गया था? तो यह बनाया गया था मोहम्मद अली को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद अली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आनंद आर के और सुपर्ण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता है? ठीक है, चलिए तो 20, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एवं कमेंट्री। ठीक है, सही ऑप्शन है इसका बी। चलिए आगे देखते हैं हम, एक हैकर पैसे चुराने के लिए बैंक का पासवर्ड मांगते हुए ईमेल भेजता है। यह गतिविधि किसका उदाहरण है? यह फिशिंग का उदाहरण है। ठीक है, और उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिशिंग। चलिए आगे देखते हैं, इतिहासकार बदायूनी के अनुसार कुमाऊं का चंद राजा रुद्रचंद शिवालिक की पहाड़ी से होकर किस स्थान पर अकबर से मुलाकात करने पहुंचा था? ठीक है, यह पहुंचा था फतेहपुर सिकरी पर। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फतेहपुर सिकरी। चलिए आगे देखते हैं, 23वां प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, केशवानंद भारतीय मामला, पहली महिला न्यायाधीश की नियुक्ति और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJC को असंवैधानिक घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, सही क्रम से लगे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस जिले की सीमाएं उत्तराखंड राज्य के सबसे कम जनपदों को स्पर्श करती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार। ठीक है, ऑप्शन बी, हरिद्वार। चलिए चांचरी क्या है? देखिए, चांचरी एक गीत और नृत्य है। मैंने इसके बारे में भी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के लोक नृत्य और लोकगीत। चलिए आगे बढ़ते हैं,
कुमायूं हिमालय का विस्तार निम्न में से किन नदियों के मध्य है? ठीक है, कुमाऊं का जो विस्तार है वो सतलज से काली नदी के मध्य में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। चंपावत के राज दरबार में बख्शी यानी सेनापति के रूप में कार्यरत नीरू कठायत को असाधारण वीरता के लिए रौत के रूप में प्रदत्त की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए, धौंक में 2 ग्राम। ठीक है, धौंक में 2 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। ठीक है, चलिए इन चारों ऑप्शनों को हम पहले पढ़ लेते हैं। चलिए, अल्मोड़ा में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति का श्रेय ट्रेल को जाता है। अनुभवहीनता के कारण पद विमुक्त होने वाले कुमाऊं के पहले कमिश्नर जॉर्ज गोवान थे। बैटन का कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना जॉर्ज बैटन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर चयन करें। चलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, अहिंसा का विषय अशोक के धम्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिलालेख, नौ की शुरुआत लोगों द्वारा किए जाने वाले समारोह की आलोचना से होती है। ठीक है, तो 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, किंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, मतलब उसकी सही व्याख्या अच्छे से नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न आकृति में त्रिभुजों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है हमारा 21 यानी 21। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1581 में निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पुरुष पंत के नेतृत्व में सिरा को जीतकर चंद राज्य में मिला लिया था? ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रुद्रचंद। ठीक है, ऑप्शन ए रुद्रचंद। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको जहाँ पे डाउट होता है। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को सॉल्व करूँ। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है? ठीक है, किसे आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध कहा जाता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, आयात कोटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चुनाव कीजिए। चलिए अस्कोट, चलिए अब हम इनको देखते हैं। ठीक है, इनका मिलान करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार, ये पिथौरागढ़ में है। डोडीताल उत्तरकाशी में है। ठीक है, कफनी ग्लेशियर कहाँ पे? देखो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में है और सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, BADC। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आविष्कारक कौन है? ठीक है, 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिनस टोरवाल्ड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में सन 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर वो है बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, इसका जो राइट आंसर वो है बुद्धि वल्लभ पंत। चलिए आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा साफ नहीं है। चलिए हम देखते हैं। निम्नलिखित दोनों कथनों पर विचार करें और
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 2 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से अब हम देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं। गांधी जी का मानना था कि लोकतंत्र की जड़ें विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ ग्राम गणराज्यों में निहित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 36 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा असुमेलित है। ठीक है, एक असुमेलित है, तो कौन सा है? ऑप्शन डी, भोला दत्त देवरानी मलेथा की गूल। ये ऑप्शन गलत है। देखिए, वासवानंद, प्रश्न सिंधु, सुदर्शन शाह गोरखवाणी, कुमुदानंद सुदर्शनोदय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो डी है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि पुरातत्व कनिंघम को कुमाऊं से प्राप्त हुई थी। ठीक है, कुमाऊं से उसको प्राप्त हुई थी राजावली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है बी, ऑप्शन बी, राजावली। चलिए आगे देखते हैं, आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, भुगतान संतुलन में चालू खाते के संतुलन में सम्मिलित है। ये देखिए 39 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, 39 का आंसर ऑप्शन सी है। ए और बी दोनों है। देखिए, व्यापार का संतुलन, अदृश्य मदों का संतुलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक गोल मेज बैठक व्यवस्था में मात्र एक कुर्सी की टांग टूटी हुई है और बाकी कुर्सियों की संख्या n है। कुछ व्यक्ति इन n कुर्सियों पर 24 संभावित तरीकों से बैठ सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को बैठाना है तब n का मान है, यानी n का मान क्या होगा? तो जो 40 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, कितने होंगे? 4। ठीक है, n का मान होगा 4। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, 43 है क्वेश्चन हमारा। देखिए, मैंने आपको बोला था कि मुझे कुछ क्वेश्चंस के प्रश्न आंसर याद नहीं है, इसलिए जो मुझे याद है मैं सिर्फ वो ही बता रही हूँ। ठीक है, चलिए, द हिल्स डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीज़न पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गंगादत्त उप्रेती। चलिए आगे देखते हैं, MS एक्सेल 2010 में पिवट चार्ट और सामान्य चार्ट के बीच अंतर बताने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डायनेमिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कुमाऊं के चंद राजाओं द्वारा युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले अथवा युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन कर जीवित लौटने वाले व्यक्ति को रौद नाम से भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है, दूसरा है, गरुड़ ज्ञानचंद द्वारा नीलू कठायत को 12 ज्यूला जमीन रौद के रूप में दी गई। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 46 प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलिए 46 अनुच्छेद 43 का ए, देखिए थर्ड है इसका, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। दूसरा है अनुच्छेद 43 का बी, इसका है सेकंड। देखिए, सेकंड का सेकंड है सहकारी समितियों का उन्नयन। देखिए, अनुच्छेद 48 का राइट आंसर है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का ए है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण हैं। इनके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पेपर में पूछे जाते हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें। हमें आभूषण लगभग याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। बंदी, चलिए, बंदी, मुंदड़ा, लौंग और हसूली। ये जो है, बंदी को सिर पर पहना जाता है। मुंदड़ा कान पे पहना जाता है। सॉरी, देखिए, बंदी जो होता है, बंदी को सिर पर पहनते हैं, मुंदड़ा कान पे पहनते हैं, लौंग नाक पे पहनते हैं और हसूली गले में। ठीक है, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, 3 4 2 1, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, उत्तराखंड का समग्र लिंगानुपात 963 है, सही है। न्यूनतम लिंगानुपात हरिद्वार जिले का है। उच्चतम लिंगानुपात अल्मोड़ा जिले का है और सर्वाधिक जनसंख्या जनपद देहरादून की है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या जनपद देहरादून की है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना हेतु कितने जिलों का चयन किया गया था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 7। चलिए आगे देखते हैं। कौशल का मुख दक्षिण की ओर है, वह अपने दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, पुनः वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तब वह दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। कौशल अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। युग समय की एक विशेष अवधि है जो विशिष्ट विशेषताओं, घटनाओं आदि से चिन्हित होती है। दूसरा है भूवैज्ञानिक घड़ी पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक इतिहास को दर्शाने वाली सर्पिल प्राणी है। ठीक है, चलिए 51 का जो हमारा राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन डी। दोनों कथन क्या है? सही है हमारे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 53 क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए 53 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केवल 1 2 और 4 सही है। ठीक है, केवल 1 2 और 4 सही है, इसमें तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नंदा देवी राजजात यात्रा के मार्ग में पड़ने वाला अंतिम गांव है? ठीक है, अंतिम गांव है बाण। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। नंदा देवी पर भी मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी कहानी है। कहानी की तरह मैंने इसको समझाया है और ढोल लोक वाद्य यंत्र जो हैं हमारे, उनको भी मैंने कहानी की तरह समझाया है। तो आप मेरे चैनल पर जाके उन वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही है, अनुच्छेद 13। चलिए आगे देखते हैं। 57, निम्नलिखित में से कौन सा मेला काशीपुर में लगता है? देखिए, काशीपुर में जो मेला लगता है वो बाला सुंदरी का मेला लगता है, यानी बालेश्वरी बाला सुंदरी मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ था, उस दिन मंगलवार था, तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, शुक्रवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 59, दिए गए कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
1817 ईस्वी में विनिमय 4 के अनुसार देहरादून को कुमाऊं कमिश्नर में पृथक जिला बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है 1825 ईस्वी के विनिमय 21 के अनुसार देहरादून क्षेत्र को सहारनपुर जिले में सम्मिलित किया गया। तीसरा है परगना चंडी जो आंशिक रूप से जिला मुरादाबाद में और असंततः सहारनपुर जिले का भाग था को 1825 ईस्वी के विनिमय 21 के अनुसार कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया। चौथा है हमारा 8 दिसंबर 1825 ईस्वी को F.J. सोरी को सहारनपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 59 का ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए भारत पाकिस्तान सीमा रेड क्लिफ रेखा है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ। भारत व चीन के मध्य भूटान अंतस्थ राज्य है। ठीक है, जो 60 इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और दो दोनों ही। ठीक है, दोनों क्या है? सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हारुल लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? हारुल जो लोक नृत्य है उसका संबंध जौनसारी जनजाति से है। ठीक है, आप लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत उनकी वीडियो ज़रूर मेरे चैनल पर जाके देखें, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलिए 62 का हम आंसर प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न देखेंगे 65। चलिए, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का निवासी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ज्योतिराम कांडपाल। चलिए, भैरव घाटी निम्न में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? भैरव घाटी जो है वो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भागीरथी और जाह्नवी नदी के संगम पर स्थित है भैरव घाटी। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए 69 का जो राइट आंसर है इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है 4, 1, 2, 3। ठीक है, देखिए 69 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन 4। ठीक है, 4 शाहनवाज खान। ठीक है, दूसरे का है हैंडबुक ऑफ गढ़वालीज। दूसरे का है फर्स्ट जे वाइट। वैली ऑफ द दून AR गिल। हिस्टोरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेमोइर्स ऑफ देहरादून GRC विलियम। ठीक है, देखिए इसका ये है चौथा, पहले का चौथा, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकेंड और चौथे का थर्ड। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर है 69 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 4, 1, 2, 3। चलिए आगे देखते हैं 70 का। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है और पहले भाग का क्रम उलट दिया जाता है, इस व्यवस्था में सभी स्वरों को हटाने के बाद कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा? ठीक है, तो 70 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, N। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 71। निम्नलिखित में से मोचंग का संबंध किससे है? देखिए मोचंग का संबंध पूछा है तो किससे है? एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, वाद्य यंत्र ये सब मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखें। ठीक है, इनसे इतने सारे प्रश्न बने हैं, मैंने इनकी वीडियो बनाई है, हाल ही में इनकी वीडियो बनाई है, तो आप ज़रूर देखें। कहानी की तरह मैंने इसको बताया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं
आगे देखते हैं। विशाल दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र है। राजेश निहारिका का पुत्र है। निहारिका हिमांशु की माता है और दुर्गेश की दादी है। महेंद्र निशा का पिता व विशाल का नाना है। निहारिका महेंद्र की पत्नी है। हिमांशु की पत्नी का निशा से क्या संबंध है, इसमें ये पूछा है। ठीक है, 74 इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, भाभी। ठीक है, चलिए 76 क्वेश्चंस देखते हैं। 76 उत्तराखंड के किस लोक नृत्य के अंतर्गत गुजरात के गरबा की झलक दिखलाई पड़ती है। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, चौफला। ठीक है, ऑप्शन ए चौफला। चलिए 81 प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊनी की उपबोली नहीं है, तो यह है मंडयाली। ठीक है, मंडयाली। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छाटिए। चलिए शुद्ध वाक्य इसमें से छाटते हैं। इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन ए है। ठीक है, इसमें कवियत्री ऐसे लिखते हैं। देखिए कवित्री लिखा है ना, कवित्री में डिफरेंट है, तो कवित्री ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कवयित्री होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनवंतर शब्द का संधि विच्छेद। ठीक है, मनवंतर शब्द का जो संधि विच्छेद है वह मन प्लस अंतर, मन में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी क्या कहलाती है। ठीक है, 84 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, संपादकीय कहलाती है। ठीक है, संपादकीय। आगे देखते हैं। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, प्रत्युपकार, इसमें जो उपसर्ग है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्रति। ठीक है, प्रति। आगे देखते हैं। 86 निम्नलिखित शब्द रूपों में निर उपसर्ग नहीं है। किसमें निर उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसमें जो उपसर्ग है वो नहीं है। जैसे निर्भय, निर प्लस भय, निर्वाह, निर प्लस वाह, निर प्लस पराध। ठीक है, इसमें जो क्या है वो निर उपसर्ग है, लेकिन निदर्शन में निर उपसर्ग नहीं है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी जो है वो पुरस्कार बहुत बार पूछा गया है शुद्ध वर्तनी में। ठीक है, पुरस्कार ऐसे लिखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन जो है ये य र ल। ठीक है, य र ल वो भी आते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए 89 अब हम देखते हैं। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अनिल इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूची को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कार्यालय आदेश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मुहावरा छींका टूटना का अर्थ है। ठीक है, भाग्य अनुकूल होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए स्थावर का विलोम शब्द, स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो जंगम होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए निजवाचक सर्वनामयुक्त शब्द। देखिए निजवाचक में जो होता है वो हम खुद के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए जो मुझे नहीं आया मैंने वो आपको नहीं बताया। ठीक है, तो आप उन्हें देख लें। चलिए अब जब आंसर की आएगी तब हम वीडियो को फिर से आंसर की के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं जहाँ पे आपको डाउट लगा हो। ठीक है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई है। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ आपके नंबर अच्छे आएँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।